वृंदावन के निकट एक गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे जिनका नाम था राम सिंह। उनकी एक दवाइयों की दुकान थी। दुकान के एक कोने में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर लगी थी। राम सिंह रोज सुबह दुकान खोलने के बाद साफ सफाई करके हाथ धोकर भगवान की तस्वीर को प्रेम और श्रद्धा से साफ करते और धूप दीप दिखाते थे। राम सिंह का एक पुत्र था राकेश। राकेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। वह एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवक था। अपने पिता की रोज की पूजा पाठ की प्रक्रिया को देखकर वह अक्सर कहता, पिताजी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। राकेश रोज इसी तरह विज्ञान के नए नए तर्क देकर भगवान के अस्तित्व को नकारता। राम सिंह अपने पुत्र की बातों को स्नेह भरी दृष्टि से सुनते और मुस्कुराकर रह जाते। वह अपने पुत्र के साथ इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया और राम सिंह बूढ़े हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका अंत समय निकट है। उन्होंने एक दिन राकेश से कहा, बेटा, तुम भगवान को मानो या मत मानो, मेरे लिए यह ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? राकेश ने कहा, कहिए पिताजी, मैं जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, मेरे जाने के बाद रोज दुकान में भगवान श्री कृष्ण की इस तस्वीर को साफ करना, और यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपनी समस्या कह देना। बस इतना सा कहना मान लेना। राकेश ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही दिनों बाद राम सिंह का देहांत हो गया। समय गुजरता गया। राकेश अब दुकान पूरी तरह से अकेले संभालने लगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ग्राहक भी कम आ रहे थे और ऊपर से बिजली भी बार बार जा रही थी। राकेश ऊब कर दुकान पर बैठा हुआ था। तभी अचानक एक लड़का भीगते हुए दुकान में आया और घबराते हुए बोला, भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 4 चम्मच यह दवाई तुरंत पिला दी जाए तो ही उनकी जान बच सकती है। क्या आपके पास यह दवाई है? लड़के के चेहरे पर राहत की चमक आ गई। लेन देन के बाद वह जल्दी से दवाई लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब राकेश ने काउंटर पर निगाह डाली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नजर वहां रखी एक शीशी पर पड़ी। ये वही चूहे मारने की दवा थी जो एक ग्राहक वापस करके गया था। बिजली न होने के कारण राकेश ने वह शीशी काउंटर पर ही रख दी थी और अंधेरे में गलती से उसी शीशी को दवाई समझकर उस लड़के को दे दी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? वह लड़का अपनी माँ को जहर पिला देगा, ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई। उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए बोला, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। अगर आप सच में हैं तो इस अनहोनी को रोक लो। एक माँ को उसके बेटे के हाथों जहर मत पिलाओ। कृपा करो प्रभु, कुछ चमत्कार कर दो। राकेश का मन व्याकुल हो उठा और वह आंसू बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी पीछे से भैया। राकेश ने पलटकर देखा तो वही लड़का खड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। वह हांफते हुए बोला, भैया, मैं फिसल गया था और शीशी भी फूट गई। प्लीज मुझे एक और शीशी दे दो। ये सुनते ही राकेश को लगा जैसे किसी ने उसके सिर से भारी बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उसने तुरंत सही दवाई का पैकेट निकाला और लड़के को दे दिया। अब उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर पर गई। वह तस्वीर मानो मुस्कुरा रही थी। राकेश के दिल में एक गहरा भाव उत्पन्न हुआ। कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई शिव कहता है, कोई विष्णु, कोई ईश्वर और कोई परमात्मा। प्रेम और भक्ति से भरी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। भक्तों, वृंदावन में बिहारी जी मंदिर के पास में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। घर में एक छोटी सी दुकान थी और उसी दुकान में वह अपना जीवन यापन करती थी और सुबह शाम बिहारी जी का भजन करती थी। उन मैया के पास बहुत पुश्तैनी जमीन जायदाद थी और उन माता जी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक रात्रि उन मैया को सपना आया कि वह मर चुकी है और लोग उसकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटे, यह तो ठीक नहीं।
ऐसा सोचकर उस बुढ़िया ने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी मंदिर के नाम कर दी और इसके बाद वह बुढ़िया अपनी दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही रहने लगी। रोजाना मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिलने लगा। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान बिहारी जी को समर्पित कर दिया। वह सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान बिहारी जी की भक्ति करने लगी। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। मंदिर के महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा, माई ये तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं, मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, ये दाल में घी कहां से आया? भक्तिन बोली, महाराज आप ही तो दाल में घी डालकर लाते हो। महंत जी को लगा शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में घी और मेवों से भरे पात्र खाली होते जा रहे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा, प्रभु आपकी ये चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु मैंने वह सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा? भगवान चुपचाप सुनते रहे और कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था और एक दो दिन में महंत जी ने उस महिला पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर मंदिर से निकाल दिया। अगले दिन सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन चोरी से बिहारी जी के मंदिर में आ गई और भगवान की चौखट पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा, मैंने अपनी हर चीज आपके हवाले कर दी और अब तक आपके हाथों से प्रसाद पाया, तो अब कैसे किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं? ऐसा कहकर जैसे ही भक्तिन ने रोते रोते अपना सिर मंदिर की चौखट पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन गांव में ही भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था कि भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर जाते और छत से उस समाधि की भी आरती उतारते।